फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक की। दोस्तों, दो नई न्यूज़ निकल कर आई है जिसका कंपनी के स्टॉक पर दोनों न्यूज़ का बहुत असर पड़ सकता है। इसलिए उन दोनों न्यूज़ को आज पूरा एनालिस करेंगे और साथ में उन व्यूवर्स की चिंता का भी निवारण करेंगे जो भाव नहीं बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा हिम्मत हार रहे हैं। और साथ में स्टॉक का टेक्निकल लेवल भी चेक करके जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक की अभी आगे की क्या दिशा बन रही है, क्या रणनीति बन रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ दोस्तों पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, गुरुवार को वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 11.40 पर ओपन हुआ, फिर वहां से 11.10 का लो बनाया और फिर 11.45 का हाई बना के 11.25 पर करीब 2.17% डाउन पर क्लोज हुआ। दोस्तों, बुधवार की क्लोजिंग करीब 11.50 की थी और स्टॉक कल की क्लोजिंग से नीचे ही ओपन हुआ, लेकिन रोज़ की तरह ही कल भी वॉल्यूम के हिसाब से यह नंबर 1 पर था, जबकि बहुत ही धूमधाम से हैप्पीएस्ट माइंड का IPO की लिस्टिंग हुई थी। फिर भी वोडाफोन आइडिया का स्टॉक और यस बैंक का स्टॉक अपनी पोजीशन नंबर 1 और नंबर 2 पर कायम रहे और हैप्पीएस्ट माइंड IPO तीसरे नंबर पर रहा। बस दोस्तों, जब तक स्टॉक नंबर 1 पोजीशन पर है आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, जो स्टॉक में गिरावट आई उसका कारण था सेंसेक्स में भी गिरावट थी, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत फिलहाल हाई वॉल्यूम के साथ में इसमें ट्रेड हो रहा है, इसलिए स्टॉक भी मार्केट के साथ ही चल रहा है। अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो स्टॉक में भी गिरावट आएगी और मार्केट अगर पॉजिटिव रहेगा तो स्टॉक भी पॉजिटिव रहेगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम BSE की। तो BSE में करीब 4,12,83,223 जितने भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ और उसमें से भी दोस्तों करीब 1,10,90,523 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 26.86% बनता है। यानी डिलीवरी भी भारी मात्रा में उठाई जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों NSE की। तो दोस्तों NSE में करीब 19,05,19,608 शेयरों की वॉल्यूम हुई, यानी बड़ी वॉल्यूम में कामकाज हुआ। और उसमें से भी दोस्तों करीब 7,12,26,400 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो बहुत भारी मात्रा है। यानी कुल डिलीवरी का करीब दोस्तों 37.39%। अब दोस्तों, जब इतनी भारी मात्रा में अगर डिलीवरी उठाई जा रही है तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। कामकाज बहुत शानदार चल रहा है और स्टॉक अपनी पूरी रफ्तार पकड़े हुए है और नंबर 1 पोजीशन पे कितने टाइम से चल रहा है दोस्तों, तो आपको कोई चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों उस न्यूज़ की जो स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल देने का काम करेगी। दोस्तों, पहले कंपनी ने अपनी रीब्रांडिंग की और नए अवतार में आने के बाद अब कंपनी ने गीगानेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, कंपनी ने अपनी नेटवर्क सर्विस में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है, ऐसा कंपनी ने कहा है। कंपनी बहुत जल्द अपनी नेटवर्क सर्विस को गीगानेट पर तब्दील करने जा रही है, यानी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट की स्पीड को बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा देगी और कंपनी अपने पूरे स्पेक्ट्रम को अपग्रेड करेगी। कंपनी की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह नई जो सर्विस स्पेक्ट्रम का भी दायरा बढ़ा देगी और साथ में नेटवर्क की कैपेसिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। और इसी तरह टेक्नोलॉजी पर भी आगे चलकर ये जो सर्विस है ये 5G सर्विस के अंदर भी इम्प्रूव की जाएगी, यानी जो ये सर्विस ला रहे हैं इसके द्वारा 5G सर्विस की भी शुरुआत की जाएगी, यानी यही टेक्नोलॉजी 5G में भी काम आएगी। दोस्तों, कंपनी की तरफ से कहा गया है कि नई गीगानेट सर्विस शुरू होने के बाद हमारी नेटवर्क क्षमता और कवरेज दोनों ही बहुत ज़्यादा दूसरी कंपनियों से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल सभी कंपनियों की नेटवर्क कैपेसिटी बहुत ही ख़राब हालत में है। ज़्यादा लोड बढ़ने के कारण बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो पूरी सर्विस नहीं दे पा रही है और हमारी ये जो नई सर्विस है हमारी नेटवर्क की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और साथ में नए एडवांस फीचर्स भी इसमें जोड़े जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे खोए हुए कस्टमर फिर से हमें मिल जाएंगे और साथ में अच्छी सर्विस के कारण बहुत सारे दूसरे कस्टमर जो कंपनियों को छोड़ भी दूसरी कंपनियों से भी ग्राहकों को हम लाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, कंपनी बहुत जल्द इस सर्विस को लागू करना चाहती है ताकि जल्द से जल्द वो इस सर्विस का फ़ायदा उठा के मार्केट पर फिर से अपना कब्जा कर सके। अब बात करते दोस्तों उस दूसरी अपडेट की। दोस्तों, कंपनी ने अपनी रीब्रांडिंग का प्रमोशन करने के लिए इस साल करीब दोस्तों 800 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है।
कंपनी ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप भी ली है। वोडाफोन आइडिया ने अपनी रीब्रांडिंग करने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली है। रिलायंस जियो ने करीब इस साल का जो टारगेट रखा है वो 400 से 450 करोड़ का रखा है खर्च करने का अपनी ब्रांडिंग के ऊपर। और दोस्तों भारतीय एयरटेल इस साल सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के ऊपर 180 से 200 करोड़ खर्च करने वाली है, यानी सबसे ज़्यादा खर्च करेगी वोडाफोन आइडिया पूरे 800 करोड़ रुपए। और इसमें से भी दोस्तों 130 करोड़ रुपए की उन्होंने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप ली हुई है दोस्तों। तो दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर चुकाने के लिए 10 साल की मोहलत दे दी तो कंपनी नए जोश के साथ फिर से मुकाबला करने के लिए मैदान में खड़ी हो गई। और कंपनी को अच्छे से पता है कि मार्केट में लीडर बनने के लिए ज़रूरी है एग्रेसिव प्रमोशन और उसके बाद बेस्ट प्लान और बढ़िया नेटवर्क, क्योंकि ज़बरदस्त प्रमोशन देखकर कस्टमर कंपनी की तरफ आकर्षित तो हो जाएगा, परंतु अगर नेटवर्क क्वालिटी अच्छी नहीं मिली तो कस्टमर फिर से वापस चले जाएंगे। बस इसीलिए ये तीनों पिलर पर कंपनी पूरी तरह से मजबूत होना चाहती है। अब आप ही सोचो, जब आईपीएल के सारे मैचों के दौरान जब बार बार वीआई का प्रमोशन होगा तो लोगों के दिमाग पर एक बार तो असर जरूर होगा दोस्तों, इसका इफेक्ट होगा ही होगा और वो कंपनी की तरफ मुड़ेगा। और जब उसको शानदार प्लान और गीगानेट की शानदार सर्विस मिलेगी तो वो कभी भी वोडाफोन आइडिया को छोड़कर नहीं जाएगा और इस तरह से कंपनी फिर से नए ग्राहक को जोड़ने में कामयाब हो जाएगी और कंपनी फिर से लॉस में से प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में कंपनी प्लान की कीमत में भी इजाफा करने वाली है दोस्तों। और अकेली वोडाफोन ही, दूसरी कंपनियां जियो और एयरटेल वो भी करने वाली है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि अगर प्लान की कीमत बढ़ेगी तो कस्टमर वहाँ चले जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सारी कंपनियां मिलकर अपने प्लान की कीमत बढ़ा रही है, क्योंकि फिलहाल सबको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, सब लॉस में चल रहे हैं, इसलिए सब मिलकर अपने प्लान की कीमत बढ़ा रहे। तो इसका जो आने वाला जो प्लान कीमत बढ़ेगी तो इसमें रिवेन्यू में इजाफा होगा। तो दोस्तों ये सारे रीजन एक साथ जब मिलकर कंपनी को प्रॉफिट में लाने का काम करेंगे और दोस्तों और जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो स्टॉक की कीमत भी आराम से धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अभी स्टॉक पर दोस्तों 10 का मजबूत सपोर्ट है, यानी स्टॉक 10 से नीचे फिलहाल जाने का कोई चांस नहीं लग रहा है और आने वाले वक्त में स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाएगा। कंपनी ने पूरी तरह से ठान लिया है कि फिर से मार्केट में लीडर बनना है, तो वो कामयाब जरूर होंगे। इसलिए आप भी बिना किसी घबराहट के स्टॉक में बने रहे और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह बिल्कुल राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत शानदार प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों चलो अब इस स्टॉक का टेक्निकल लेवल भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों एक वीक के हिसाब से अगर चेक करते हैं तो मूविंग एवरेजेस बाय का बन रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर स्ट्रॉन्ग बाय का बन रहा है और ट्रेंड ऑस्किलेटर्स वो भी स्ट्रॉन्ग बाय का बन रहा है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय बन रही है, यानी एक हफ्ते के लिए स्टॉक के अंदर शानदार तेज़ी बनी रहने की संभावना बन रही है। अब दोस्तों स्टॉक का मंथली लेवल भी चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस सेल का बन रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर बाय का बन रहा है और ट्रेड ऑस्किलेटर बाय का बन रहा है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की बन रही है, यानी दोस्तों आने वाले एक महीने में भी स्टॉक में तेज़ी रहने की संभावना दिख रही है। और दोस्तों अगर बाजार पॉजिटिव रहा तो एक महीने के अंदर स्टॉक 16 को टच करेगा। इसलिए अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। लंबे समय के अंदर आपको शानदार प्रॉफिट मिलेगा। आने वाले समय में ये स्टॉक 3 डिजिट में तो 100% जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।